यहोशू अध्याय 13। यहोशू अध्याय 13। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे की शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अश्दोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिणी और अवी भी, फिर अपेक और एमोरियों के सिवान तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनिया का मारा नाम देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के बीच के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक का सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमैम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इसराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनुष्य के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन की पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दे दिया था, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों के सिवाने तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरिया के राजा सिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों का सिवाना, और सारा हेर्मोन पर्वत और सल्का तक कुल बाशान, फिर अश्तारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओक का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इसराइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इसराइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरते हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन जोर उसके सब गांव, फिर दिबोन, बामोतबाल, बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियातैम, सिदमा, और तराइमी के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथ शहर, बेतपुर, पिस्गा की सलामी, और बेतशिमोन, निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा शिहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार दिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराए हुए हकीम और उसी देश के निवासी थे। और इसराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला था। और रूबेनियों का सिवान यरदन का तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुल के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, और रब्बा के सामने के अरोएर तक का अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामत मिस्पे और पद्दोनीम तक, और महनैम से दबीर के सिवान तक, और तराई में बेथारम, बेत्रित्रमा
सुक्कोत और सपोन और हेशबोन के राजा सिहोन के राजा के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत नाम ताल के सिरे तक यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसका सिवान यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। वह मनश्शेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उसके कुल के अनुसार ठहरा। यह वह है, अर्थात महनैम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देश, और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां, और गिलाद का आधा भाग, और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए, वह यही है। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा।